हेलो दोस्तों, हमने आवेश की बात कर ली थी। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बात करेंगे आवेश के प्रकार की। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें धनात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सोडियम का। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11। हम समझ रहे हैं धनात्मक आवेश को, ठीक है, सोडियम के थ्रू। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। और हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या आता है 2 8 1, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। अब इसके बाह्य कक्षा में, सोडियम के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब ये चाहेगा अपना अष्टक पूरा करना। हर एलिमेंट ये चाहता है मेरा अष्टक क्या हो जाए पूरा। अष्टक का मतलब 8 का मतलब 8। उसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 8। हर एलिमेंट की ये चाहत होती है। तो सोडियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1। तो अब इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये इसका जो बाह्य कक्षा ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाह्य कक्षा जो बचेगी वो क्या बचेगी 8। इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ग्रहण कर ले। तो दो ऑप्शन है इसके पास। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, दान कर दे, ठीक है। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले ये ग्रहण, ठीक है। ये दो ऑप्शन है इसके बाद। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम को जो है 7 इलेक्ट्रॉन लेने में काफ़ी परेशानी आ सकती है और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो हमें दिखाई देता है, जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो सोडियम पे हमें दिखाई देता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और यही पॉजिटिव चार्ज हमारा कहलाता है धनात्मक आवेश। मतलब क्या है, अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए, तो उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी ही हमारी क्या कहलाती है, धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, धनात्मक आवेश। तो बात समझ आ गई होगी। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से उस तत्व के ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसे धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं ऋणात्मक आवेश को। इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्लोरीन। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक एलिमेंट क्लोरीन, और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो कैसे आएगा, ये 2 8 10 और यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। अब इसके पास भी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे सोडियम के पास थे। तो अब ये क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दे, एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर दे, दान कर दे। मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, एक नहीं 7 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर दे, दान कर दे। या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले, ग्रहण कर ले।
तो 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन नहीं देगा, इसके लिए आसान होगा एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर ले। तो जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे ही ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो हमें इसके ऊपर चार्ज दिखाई देता है माइनस। ये जो माइनस का चार्ज है यही कहलाता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से उस तत्व के ऊपर एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अगर आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसकी वजह से होती है, तो ऋणात्मक आवेश की वजह से होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसकी वजह से होती है, धनात्मक आवेश की वजह से होती है। तो आई होप कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।